नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री। आज हम आपके सामने चैत्र नवरात्रि की कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, जो कृपया करके इसको आप समझिए, ताकि माता रानी के जो 9 दिन 9 स्वरूप है वो आपको किस प्रकार आपके जीवन के रूप में, संकेत के रूप में आपको समझना चाहिए, ताकि आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो। कहते हैं कि 9 दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जैसे इंसान, जैसे आपका एक रूप आपका बेटे का रूप है, दूसरा रूप आपका भाई का रूप है, तीसरा रूप पिता का रूप है, चौथा रूप आपके चाचा या ताऊ का रूप है, पांचवा रूप आपके मामा पक्ष का रूप है, छठा रूप आपके बेटे का रूप है। क्योंकि इंसान के कई रूप हो सकते हैं, वैसे ही माता जो आदि शक्ति आत्म भवानी है, उसका वो है तो एक, मगर उसके 9 रूप की पूजा करने का विधि विधान हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। और ये 9 रूप ही हमारे नवग्रह को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो माता का रूप है, वह माता का आपको रूप यह बतलाता है कि जीवन के अंदर आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि माता का रूप जीवन के अंदर कई प्रकार की सौगात लेके आता है। आपने कई बार देखा हो ना कि माता आपको शेर के ऊपर हाथ में माला लेकर क्या आपको बताना चाहती है, क्या उसके संकेत है? उसके संकेत यही है कि मनुष्य अगर अपना कर्म और अपनी मेहनत और अपनी लगन के अनुसार अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है। समय समय पर इस मृत्यु लोक में 32 कोटि के देवता है, अगर उस 32 कोटि के देवता को समय समय पर पूजा जाए तो इंसान अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। यह रूप आपको एक संकेत और देती है कि आपको स्त्री वर्ग, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बुआ हो, चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, चाहे आपके पड़ोसी की किसकी भी सिस्टर हो, तो उसको हमेशा सत्कार करना चाहिए। क्योंकि 9 दिन 9 शक्तियों की पूजा पाठ होती है। यह शक्ति आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है कि आप जीवन के अंदर कहीं ना कहीं प्रगति कर सकते हो। और यह 9 दिन आपको यह बताते हैं कि आपको 9 दिन उपवास करने का अर्थ ये है कि जितने भी आपकी खुराक है या जितने भी आप अन्न खाते हो, वो अन्न का हिस्सा किसी गरीब को दान दिया जाए तो आपके जीवन में और प्रगति हो सकती है। यह 9 दिन यह भी संकेत देते हैं कि आपको बढ़ चढ़ कर लोगों की समस्या के साथ साझा करना चाहिए और उनकी गरीबी दूर करने के लिए माता से प्रार्थना और यथासामर्थ्य दान करना चाहिए। जैसे लोग रमजान में दान करते हैं 30 दिन लगातार, वैसे ये 9 दिन हमारे लिए दान पुण्य का पर्व है, लोगों को सद्मार्ग में लाने का पर्व है। तो इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं और प्यारे दर्शकों, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, यह 9 दिन अगर आप माता रानी के 9 रूपों के साथ जन सेवा भी करें तो आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। क्योंकि यह 9 रूप हमारे 9 शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी से मैं यही कामना करूंगा, यह 9 दिन प्रण लीजिए कि हमारे आसपास कोई भी पड़ोसी भूखा ना रहे, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। 9 दिन यह आप प्रण लीजिए कि किसी प्रकार से किसी के साथ ना कोई झूठ का व्यवहार करेंगे, ना उसको किसी को कोई भ्रम में रखेंगे। क्योंकि माता रानी का यही संकेत है कि अगर आप एक दूसरे की मदद करोगे, वह मदद सीधी ब्रह्मांड के एक ईश्वर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो परमात्मा आपकी मदद अवश्य करेगा। यह 9 दिन आपके जीवन के अंदर कुछ अलग ही परिवर्तन ला सकती है। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। अगर 9 दिन उपासना की जाए, 9 दिन किसकी जन सेवा की जाए, तो हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर में जितने भी पंच तत्व है, वह पंच तत्व संतुलित हो सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सुखद संकेत और कई प्रकार से परिवर्तन आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि दिल खोल कर 9 दिन तक माता की उपासना कीजिए और लोगों की सेवा भी कीजिए, साथ साथ आपको माता रानी के कृपा प्राप्त हो सके। और आपसे मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस 9 दिन के अंदर किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ाई से संबंधित, खाने से संबंधित और रोजगार से संबंधित और दवाइयों से संबंधित कोई कष्ट है,
तो कृपया करके अपने हिस्से के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना भी आपका दिल चाहता हो उसकी मदद कीजिए। यह 9 दिन आपको खुल के दान पुण्य करने का पर्व है, कीजिए और माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। नमस्कार। मैं यही कामना करता हूँ कि मेरा संदेश जन जन को पहुँचे और माता रानी की कृपा पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार।